प्रदर्शनी कर रहे हैं आप? पूरे देश भर में यूजीसी गाइडलाइन जो लागू की गई थी उस पर रोक लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके खिलाफ में ये प्रतिवाद है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, कि आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस है, जयंती है। इस जयंती के अवसर पर भी उनको याद करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। हम उस नारे की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और छात्र युवाओं पर, हमारे छात्र युवाओं पर जो कैंपस में, विश्वविद्यालय कैंपस में, कॉलेजों में जो उत्पीड़न होता है, जो अपमान होता है, जिसके कारण 100 से अधिक छात्राओं ने आत्महत्या की है, उनको विवश किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की, उन पर कोई मुकदमा, जो लोग दोषी थे उन लोगों को छोड़ दिया गया और इसलिए हम लोग बहुत ही गुस्से में हैं, प्रतिवाद में हैं। जहाँ तक सवाल है, हम सभी जानते हैं कि 85 से 90% हमारी जनसंख्या है, लेकिन विश्वविद्यालय में हमारे कितने कुलपति हैं, कैंपस में कितने प्रिंसिपल्स हैं, कितने हमारे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं? नहीं है। इन चीज़ों के लिए आरक्षण को लागू करना जरूरी है। वहाँ पर आरक्षण लागू होगा, नई जो गाइडलाइन आई है इसके अनुरूप इनको लागू करना होगा और हम इसको लागू कराने के लिए ही रोड पर उतरे हैं और आगे बड़ा आंदोलन भागलपुर में होने की संभावना है, होगी। ये छात्र युवाओं ने ठाना है, भावी इतिहास हमारा है। ये संविधान जो है, संविधान को तहस नहस कर रहा है। ये लोग आरक्षण का विरोध कर रहा है, लेकिन ये कभी नहीं कहता है कि सवर्ण आरक्षण खत्म करो। ये नहीं कहता है। 10% आरक्षण दे दिया 10% लोगों के लिए, और यहाँ जो 90% लोग हैं उसको आरक्षण ही नहीं। तो हमें न्यायपालिका में आरक्षण चाहिए, हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो CJI है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको सुनना चाहिए कि हम लोग अंधे नहीं हैं, न बहरे हैं, न गूंगे हैं। आप चाहे कितने बड़े पद पर हो, अगर संविधान विरोधी काम करोगे हम प्रतिवाद करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी विरासत लड़ने की है, तिलका मांझी से लेकर के, बिरसा मुंडा से लेकर के, सिंधु कांधू चांद भैरव से लेकर के, शहीद हमारे शहीद और शहादत की एक बड़ी विरासत है हमारे पास। तो आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूजीसी नई गाइडलाइन जो है तुरंत लागू करो, विलम्ब लागू करो। अगर सरकार आकर आपकी गाइडलाइन नहीं मानती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? जाम करेंगे। हमारे लिए क्या विकल्प बचता है? संवैधानिक रास्ता अगर CJI बंद करेंगे, वहाँ से न्याय नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, तब हम क्या करेंगे? तो हम तो रोड पर उतरेंगे ना। हमारी लड़ाई होगी अपने अधिकारों के लिए, न्याय के लिए, सम्मान के लिए। हम अन्याय करने के लिए और अपमानित करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम सम्मान, अपना सम्मान बचाने के लिए, हम अपना संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। हमारे पुरखों ने लड़ा है, आगे भी लड़ाई हुई है। पिछले बाबा साहब अम्बेडकर अकेले डटे रहे, सारा अधिकार ले लिया। हम तो उनके संतान हैं, उनके अनुयायी हैं। ललय सिंह यादव जी ने यूपी में लिया, कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में लिया। इसलिए हम चाहेंगे कि ये लड़ाई, हम जो बुद्धिजीवी हैं, छात्र युवा है, सब मिल करके लड़ेंगे और बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रोफेसर विलक्षण बौद्ध है। प्रधानमंत्री को 23 सूचक, जाति सूचक सबसे हम लोग संबोधित नहीं करें।